तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम के 42 इस किताब के हिसाब से 43 तक 42 तक किया था हम लोगों ने। सुभुजः दुर्धरः वाग्मी महेंद्रः वसुदः वसुः नैक रूपः बृहद रूपः सिपिविष्टः प्रकाशनः। तो शिपिविष्टः शिपयः पशवः तेषु विशति। जो शिपि का अर्थ होता है पशु, और उस पशु में रहने वाले किस रूप में, यज्ञ के रूप में, उनकी ऊर्जा के रूप में रहते हैं। इससे शिपि विष्ट यज्ञो वै विष्णु पशवः प्रकाशनः। स्वरूप खुद ही अपने आप में प्रकाश के स्वरूप है। सर्वेशाम प्रकाशनशीलत्वा, सबको प्रकाशित करने वाले होने के लिए ना। प्रकाश एक संज्ञा है, लेकिन प्रकाशन वन हु यूज लाइट, है ना। प्रकाशन जो पुस्तकों का प्रकाशन भी कहा जाता है ना, जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं समाज के अंदर। तो यहाँ भगवान को खुद को कहा है कि सबके लिए वह प्रकाश देने वाले, प्रकाशित करने वाले, न तत्र सूर्यो भाति। आने वाले श्लोक में भी वही आगे बताते हैं 43 में। ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः। ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः। ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओजस्तेज तेज द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। ऋद्धः स्पष्ट अक्षरः मंत्रः चंद्र अंशुः भास्करः द्युतिः। कभी कभी शब्दों में समास होता है, तो समास को कई शब्दों को एक साथ जोड़ करके फिर उसकी विभक्ति बनती है। तो यहाँ 3 शब्दों को मिला करके, बल्कि 4 शब्दों को मिला करके यहाँ पे प्रथमा का एक वचन है धरः, धारण करने वाले। किसको? ओजः तेजः द्युतिधरः। द्युति ओजः कहा जाता है प्राण बलम। जो प्राण बल है उसको यहाँ पे ओजः, ओजस, अंदर रहने वाली जो एक विशेष शक्ति ओजस कहा जाता है। तो ओजः, ओजः। फिर तेजः, शौर्यादयः गुणाः, अंदर जो शूर वीरता के जो विशेष गुण होते हैं उनको शौर्य कहा जाता है, तेजः कहा जाता है ना, शौर्यादिदय गुणाः। तो उसके अंदर दिखाई देने वाला, इसलिए तेजसामपि तेजस्वी, तेजस तेजस्वी नाम हम। तेजः तेजस्विना, तेजो तेजस्वी का तेज मैं हूं, भगवान ने खुद ही गीता में भी कहा था। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि सबका जो शौर्यादि गुण उसको मैं ही धारण करता हूं। द्युति, द्योतनात्मक द्युति ही, दीप्ति ही धारयति। जो कांति कहा जाता है, एक प्रकार के चेहरे के अंदर रहने वाली कांति, उसको द्युति कहा जाता है, दीप्ति। तो ये
विशेष गुण होते हैं मनुष्य के अंदर जीवन में, तो उनको यही धारण करते हैं। तो इसलिए धरह मतलब धारण करने वाले। क्या धारण करते हैं? ओजह, ओजस को धारण करते हैं, तेजस को धारण करते हैं, और द्वितीय को धारण करते हैं, है ना। तो ओजह तेजह द्वितीय तेषाम धारयति इति ओजस तेजो द्वितीधरः। इन सभी को, इन गुणों को वो धारण करते, उन्हें धारण करते, इसलिए उनको इस प्रकार से कहा गया है। और बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम तेजह तेजस्वी नाम अहम, ये गीता में भी कहा गया कि सबका तेज मैं ही हूँ। क्यों? कि बल अगर हमारे अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, तो शरीर जब जमे तो उसका बल रहना चाहिए। लेकिन जब यहाँ से प्राण पक्षी उड़ जाता है, उस समय शरीर तो होता है, लेकिन उसके अंदर वह बल नहीं रहता है, वह तेज नहीं रहता है। इसका मतलब तेज का जो आश्रय था, जो बल का आश्रय था, जो दीप्ति का आश्रय था, वो वहां पे नहीं है। तो इसलिए वो खुद ही उसको धारण करते हैं। तो धरह प्रकाशात्मा, प्रकाशः आत्मा यस्य, प्रकाश स्वरूपम, जिनका प्रकाश, जो आत्मा इनका प्रकाश स्वरूप है ना। हमारे जीवन में हम बाह्य इन चक्षु के द्वारा तो तभी देखते जब बाहर प्रकाश, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो अंदर या अंदर कई प्रकार के जो विचारों को रोशनी देने वाले, स्वप्नों को देखने के लिए रोशनी देने वाले, वो अंदर ही कोई ऐसी विशेष द्योतनात्मक जो प्रकाश स्वरूप शक्ति है, वह हमको निरंतर प्रकाश देती है। तो इसलिए उसको कहा जाता है, उनको वहां किसी प्रकार का दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं, इसलिए खुद ही वह प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश आत्मा प्रतापन सवित्रादि भी, सवित्रादि विभूति भी विश्वम प्रतापयति। जो सूर्य है, उनके अंदर अपनी विभूति से क्या करते हैं? तापनः, तपाते हैं। जब उत्तर भारत में मई जून का जो महीना होता है, उस समय दिन के 12 बजे के बाद आप देखेंगे तो सूर्य के अंदर एक विशेष तपन होती है ना। तो सवित्रा देवी विभूति भी विश्वम प्रतापयति, सारे विश्व को तपाने वाले, इसलिए उनको कहा गया है प्रतापना। प्रकर्षेण तापयति सर्वम, सबको जो है तपाते हैं अपने बल से, इसलिए प्रतापना भगवान का नाम है, जो खुद को इतना उनका उग्र रूप हो जाता है कभी कभी कि सबको तपा देते हैं। जैसे प्रतापना, प्रकाशात्मा, श्रद्धा, रिद्ध, रिद्ध, रिद्ध का अर्थ है धारण करने वाला, जिनके अंदर वह सारी चीजें विराजमान है, उपलब्ध है। तो धर्म ज्ञान वैराग्यादि भी उपेतत्वात्, इनके पास में वह इनसे संपन्न है। किनसे? धर्म है, ज्ञान है और वैराग्य है। क्योंकि जीवन में वैराग्य भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वैराग्य ने तो आसक्ति इतनी बांध देती कि हराम मेरा था, वो कैसा गया, क्यों मेरे पास में नहीं है अभी। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनके प्रति मेरी अलग आसक्ति होती है। तो इनके प्रति आसक्ति स्वाभाविक है, लेकिन पीछे अगर वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, तो आपको जो है बहुत दुखी कर सकता है। इसलिए सबके साथ होते हुए भी, सबके बिना भी व्यक्ति अपने आप रह सकते हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है रुद्ध। तो इसलिए वह सबके सब जो है
जिनके पास में वैराग्य आदि से संपन्न है, चीजें है तो भी सही है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए कहा रुद्ध, वह संबद्ध है, उन चीजों के साथ में रहते हैं। रुद्ध स्पष्ट अक्षर है ना। अक्षर क्या है? ओंकार स्वरूप। स्पष्टम उदात्तम ओंकार लक्षणम अक्षरम अस्य। जिनका भगवान का जो ओंकार स्वरूप जो है वह अक्षर एकदम स्पष्ट ही है, उदात्त है। इसे हमको स्पष्टाक्षर कहते हैं, क्योंकि ओम, ये ओंकार है अपने आप में, उसका और कोई अर्थ नहीं, वह ईश्वर का स्वरूप ही है ना। इसलिए अ उ म तीनों से बनने वाला, जिसके अंदर सृष्टि स्थिति लय इन तीनों का भी समावेश है। मेरे तीनों कालों को प्रकाशित करने वाले, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, तीनों अवस्था को प्रकाशित करने वाले, इसलिए उनका अक्षर जो है एकदम स्पष्ट है, उनका अर्थ भी स्पष्ट है। स्पष्ट अक्षर ओंकार बोलते ही उनके अक्षर का जो है भान होता है, मानो है ना। वागार्थ एवं संपृक्तो, एकदम उसके साथ में क्या हो, एक मिले हुए हो, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तो अक्षर एकदम उनको अर्थ के साथ स्पष्ट हो जाता है। स्पष्टाक्षर मंत्र। तो हमारे जितने सारे वेद है क्या? वेद है मंत्रों के रूप में, है ना। जो भी आप वेद लेंगे हाथ में, तो उनके वेद के अंदर है तो सारे मंत्र ही है ना। और मंत्रों से ही वह सिद्ध होते, मंत्र से उनका प्रचार होता है, मंत्र से हम उसका उपयोग करते हैं। ऋग ये जो साम आदि, साम लक्षण जब बोलते हैं तो हाउ हा जो सामगान होता है उसके अंदर भी वह अक्षर स्पष्ट होता है। तो इसलिए इनका अपने आप में ही ऋग ये जो साम आदि, ये जो मंत्र है, मंत्र से जानने योग्य होने के कारण ये उसको मंत्र कहा जाता है। भगवान को अगर जानना है, ईश्वर को जानना है, उनकी महिमा को जानना है, तो हमारे लिए हमारे पास में ये शास्त्र है, मंत्र है। उन मंत्र के माध्यम से ही उनका स्वरूप उजागर हो सकता है। चंद्रांशु, हाँ, चंद्र अंशु, चंद्रांशु भास्कर द्वितीय। कहते कि चंद्र हमेशा एक शीतलता देने वाला है। हाँ। भगवान खुद ही कभी कभी शीतलता देते हैं, कभी कभी उग्रता मतलब तेज प्रकाश देते हैं, है ना। तो आवाज नहीं आ रही। उस स्वरूप को जो उग्र स्वरूप है उनका, उसको शांत करने के लिए कहा जाता है कि जैसे रात के समय में चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो लाइट है, वो एकदम आपको शीतलता देता है। तो चंद्रांशु कहते भगवान संसार तापितम अंशु तापित।
ताप अंश तापता पितम चेतसाम। संसार तापरूप सूर्य को ताप से संतप्त जो है, जो ताप है उससे उनके अपने चंद्रमा के किरणों के द्वारा आह्लादित करने वाले हैं। इसलिए क्या है चंद्रांशु, क्योंकि है जैसे एकदम मई जून का जो उनका सूर्य का तेज जो किरण होते हैं, वैसे उनका वैसे ही है भास्कर द्वितीय, बहुत ही तप्त करने वाला उनका सूर्य का प्रकाश। वह भी आपको कभी कभी बहुत चैलेंजिंग जो है, संतप्त करने वाला, इसलिए कहा गया भास्कर द्वितीय। प्रलय काल में जब उनका स्वरूप देखते हैं तो सारा का सारा संसार उनके अंदर, इसलिए उनको ने विश्व रूप में देखा है 11वें अध्याय के अंदर। ठीक है, तो ओजस तेजो द्युति धरः, तीनों गुणों को अपने अंदर धारण करने वाले प्रकाश आत्मा, उनको दिखाने के लिए और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। प्रतापनः, मानो सारे संसार को तपाने वाले। वृद्धा, वृद्धा उपलब्ध, उनके पास में ज्ञान धर्म वैराग्य आदि सारी चीजें हमेशा उपलब्ध है। स्पष्टाक्षर, ओंकार का नाम लेते आपके अंदर स्पष्ट जो हो जाता है कि ईश्वर का प्रतीक है। मंत्र है ना, ये मंत्र को ही हम इतना इतना सम्मान क्यों देते हैं। एक एक कोई अगर हमारा शास्त्र नीचे, किताब नीचे गिरता है और उसके ऊपर पैर पड़ता है तो हम उसको बहुत एक सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए ईश्वर का स्वरूप ही मानो हमारे मंत्रों के रूप में हम उनको देखते हैं। चंद्रांशु, एक स्वरूप उनका शीतल देने वाला है, इसलिए उनको चंद्रांशु। और भास्कर द्वितीय, और जो तापमान का जो रूप है वह भी कभी कभी सबको जो है रुलाने वाला बन जाता है। आगे 44वां, अमृतांशुद्भवो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः। अमृतांशोद्भवो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतस्येतु सत्यधर्म पराक्रमः। औषधं जगतस्येतु सत्यधर्म पराक्रमः। अमृत अंशुद्भवः भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। अमृत अंश उद्भवः, कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, मध्यमाने पयो निधौ, जो पयोनिधि मानो समुद्र जो था, कभी कभी उसको दूध का स्वरूप मानते हैं पयो भी, लेकिन ये सामान्य जो समुद्र है, समुद्र के मंथन के समय में अमृत उद्भव, उनके अंदर से निकला हुआ यह नेक्टर में जो अमृत है ना, वह अमृत, और वह किसका स्वरूप था, वो कहते खुद ही आपका ही स्वरूप था। अमृतांशोद्भव, जो जिनके अंदर से अमृतांशु, चंद्रमा की उत्पत्ति उन जिनसे हुई है। अमृत अंश उद्भव, जो चंद्रमा की जो उत्पत्ति है उसी कारण से हुई है, जो उस समय जो है मानो
वहां क्या किया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, उसी समय उसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और उसके लिए वो खुद ही कारण है, उद्भव कारणम। तो आप मानो चंद्रमा के उत्पत्ति के लिए आप कारण हो, परमात्मा, इसलिए आपको अमृतांशुद्भव ऐसा कहा जाता है। भानु तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उनके ही प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, इसलिए उनको ही कहा जाता है कि वह अंशु भवः, वो खुद जो है चंद्रमा के लिए वह कारण है। ठीक, अमृतांशुद्धो भवः। शश बिंदु, शश बिंदु, शश इव बिंदु लांछनम अस्येति, शश बिंदु चंद्र है ना। एक नाम है उनका चंद्रमा, है ना। चंद्रमा जो उसके अंदर एक प्रकार से एक ऐसा चिन्ह है, और शश इव, इसको शशि शेखर कहा जाता। शशि मतलब चंद्रमा। शशि क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं शश कहते हैं खरगोश को, और जो खरगोश के दो कान होते हैं लंबे लंबे, और वैसी ही आकृति आप देखेंगे तो चंद्रमा के अंदर आपको दिखाई देती है, उसका एक चिन्ह दिखाई देता है। तो इसलिए शश के जैसे जिनके अंदर एक चिन्ह दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है शशि। तो शश के समान जिसके चंद्र बिंदु में अर्थात चिन्ह है, तो इसलिए उसको कहा जाता है शश बिंदु, जिसके अंदर बिंदु मतलब डॉट है, चिन्ह है उसके अंदर, इसलिए उनको शश बिंदु कहा जाता है। उनके समान संपूर्ण प्रजा का पोषण करते हैं सूर्य के रूप में। उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा के अंदर वो शक्ति है वनस्पति को रसीली बनाने के लिए। सबके अंदर जो है एक प्रकार से औषधि के अंदर उष्णामी, वह सबको जो है क्या करते हैं, पोषण करते हैं। रस रूप चंद्रमा होकर सारे औषधियों का पोषण करता हूं, इसलिए कहा जाता है पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, इसलिए शश बिंदु। फिर कहा है सुरेश्वर, सुरानाम, सुर कहते देवताओं, देवानाम, सुरानाम देवानाम, शोभन दातृनाम च ईश्वरः। जो सुर है देवता है, और शुभदाताओं के मानो ईश्वर है, इसलिए उनको सुरेश्वर ऐसा भी कहा जाता है। सुरानाम देवानाम शोभन दातृनाम ईश्वरः। ठीक, औषधा, औषध मतलब औषध का नाम आते ही कोई रोग होगा। रोग, औषध का नाम तभी आता है जब कोई बीमारी हो, है ना। तो मेडिसिन मतलब फॉर
आवाज थोड़ा गड़बड़ी है। तो औषध सभी के लिए मतलब अनादि काल से हम भटकने वाले जीव, और एक योनि से दूसरी योनि, दूसरे से तीसरे, तो 84 लक्ष योनियां है, उसके अंदर हर एक योनि में भटक करके फिर कुछ पुण्य पाप का सामान्यता आती, तब जाकर के हमको मनुष्य जीवन मिलता है। और उस मनुष्य जीवन में फिर हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने इस संसार से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ ना कुछ ईश्वर शक्ति के द्वारा, ईश्वर अनुकंपा के द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस संसार के जन्म मरण रूपी संसार का एकमात्र औषध है भगवान।